वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जिज्ञासा में आज हम लेके आए हैं कल जो हमने बताया था उसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है ये पार्ट नंबर 2 है इसका। इसमें हम सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सरलीकरण के बारे में हमारा सवाल नंबर 1 है कि बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 2 छोटा कोष्टक 6 डिवाइड 2 फिर छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक और बड़े कोष्टक से इसको बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि छोटा कोष्टक तोड़ते हैं, उसके बाद मंझला कोष्टक तोड़ते हैं, उसके बाद हम इसमें बड़ा कोष्टक तोड़ते हैं। तो इसके लिए एक हमारा वो फार्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं, वी वॉर्डमस का। वी वॉर्डमस का। तो देखो वी से वेनिकुलम होता है और बी से ब्रैकेट्स होता है और ओ का मतलब ऑफ होता है, मतलब का की के जो मतलब गुणा का चिन्ह होता है, और डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है और ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कोष्टक को तोड़ेंगे, उसके बाद में फिर हम सबसे पहले इसमें बी वेनिकुलम का मतलब होता है कि ये बार वाला कोष्टक होता है जो सबसे ऊपर लगा होता है। तो इसमें तो ये दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स, सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे, उसके बाद में फिर हम भाग देंगे, उसके बाद फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। देखो इसमें बार का तो चिन्ह है नहीं, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को तोड़ते हैं। तो देखते हैं कि इसमें लिख लेते हैं 3 माइनस मंझला कोष्टक 2। अब देखो इसमें 2 से 6 में भाग दे देंगे, क्योंकि छोटा कोष्टक टूटेगा और इसके अंदर जो डिवाइड करना है तो इसमें हम 2 3 6 कर देंगे। अब यहाँ देखो 2 से पहले कोई चिन्ह तो है नहीं, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह मान लेते। गुणा का चिन्ह होता है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे हम गुणा करके 3 लिख देंगे और मंझले कोष्टक से इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 3 माइनस, अब इनका गुणा कर दो, 2 3 6, तो हमारा मंझला कोष्टक टूट गया। अब हमारा आया बड़ा कोष्टक, तो 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। इसमें देखो इसमें भी हम सबसे पहले छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। तो छोटे कोष्टक के अंदर सबसे पहले देखो हम यहाँ पे डिवाइड लिखा है ना, तो सबसे पहले हम भाग को तोड़ेंगे, उसके बाद में भाग के बाद में गुणा का चिन्ह तो है नहीं, तो गुणा को छोड़ देंगे, फिर हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में हम घटा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 2 लिख लेते हैं प्लस मंझला कोष्टक 5 प्लस, अब देखो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। देखो 2 चौको 8 4 हो गया। देखो सबसे पहले डिवाइड कर लिया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई है नहीं तो एडिशन मतलब जोड़ना है, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। इसे मंझला कोष्टक से बंद कर दो और बड़ा कोष्टक लगा दो। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस, अब मंझले कोष्टक को भी तोड़ते हैं, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। अब बड़ा कोष्टक लगा दो, अब 15 और 2 17 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 हम लगाते हैं, यहाँ पे 3 नंबर डाल दीजिए। अब देखो सवाल नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे लिख लो वी वॉर्डमस। तो देखो इसमें वार का चिन्ह है नहीं, ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम भाग तोड़ेंगे, भाग के बाद में गुणा, तो भाग के बाद में हमें गुणा तोड़ना है। तो यहाँ पे हम 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6। अब हमें क्या करना है, भाग के बाद में गुणा करना होता है, तो हम फिर गुणा कर लेते हैं। 6 माइनस मंझला कोष्टक 2 इंटू 5 माइनस 3 और दूनी 6 हो जाएगा। मंझले कोष्टक से इसको बंद कर दीजिए, बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे देखो 6 माइनस, अब हम देखो सबसे पहले गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में 6 घटा देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा
मंझला कोष्टक के अंदर 5 दूनी 10 और 10 और माइनस 6 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो फिर अब हम क्या करेंगे कि मंझला बड़ा कोष्टक लगाएंगे। 6 माइनस 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 में से 4 गया 2। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर चौथा लगाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें मिश्रित भिन्न के बारे में दिया गया है। तो मिश्रित भिन्न को जब हम साधारण भिन्न में लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 और 3 का गुणा कर देते हैं। 4 गुणे 3 और प्लस 1 कर देते हैं। तो देखिए 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/4 हो जाएगा। माइनस लगा दो, 3 और दूनी 6 और 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे का है तो का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे हम गुणा लिख देते हैं। अब इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये भी मिश्रित भिन्न है, तो 7 1 7 और 7 और 2 9 हो जाएगा। 9/7 हो गया। माइनस लगा दीजिए 1/7, क्योंकि ये तो पहले से ही साधारण भिन्न में है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम 13 तिया 39 तिरक गुणा कर लेते हैं। 13 तिया 39 माइनस 7 चौक 28 और 4 तिया 12 हो जाएगा। इंटू लगा दीजिए। अब देखिए इसमें हर तो बराबर हैं और जिसमें हर बराबर होते हैं उसको हम ऐसे लिख देते 7 और 9 में से 1 गया 8। अब इसको हम घटा लेते हैं, इसको पहले वाले को। देखिए 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और बटे हो जाएगा 12 इंटू 8/7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 8 88 कर देते हैं, क्योंकि गुणा में क्या होता है कि ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा हो जाता है। तो 12 7 84 हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं। 2 चौको 8, 2 चौको 8, इसे 2 से काट दो, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और ये फिर से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें मिश्रित भिन्न में ही आंसर दिया गया है, तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 21 का 22 में भाग देते हैं। 21 का जब 22 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 एकन 21 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। तो हम फिर इसको मिश्रित भिन्न में लिख देते हैं कि 1 सही 1/21, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जो ये शेष फल होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं ऊपर, और जो ये भागफल होता है इसको यहाँ लिखते हैं, और ये क्या कहते हैं भाजक है हमारा, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, नीचे हर में लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब हम सवाल नंबर 5 पे आते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है कि 10 सही 5/9 माइनस मंझला कोष्टक 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस 5/6 माइनस के 7/18 और छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक से इसे बंद कर देते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको, ये सब मिश्रित भिन्न में दी गई हैं तो इनको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखो 10 ने 90 हो जाएगा, 90 और 5 95, तो यहाँ पे लिख दो 95/9 माइनस मंझला कोष्टक लगा देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 बटे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे लिख दो 9 तिया 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, 35/9 कर दो, माइनस लगा दो छोटा कोष्टक। अब इसको देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारी साधारण भिन्न में दिया ही गया है। तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लो। 18 पंचे 90 माइनस 7 का 6 में गुणा कर दो, तो 7 छंग 42 हो जाएगा और 18 छंगा 108 हो जाएगा। इसको हम मंझले कोष्टक को बंद कर, छोटा कोष्टक को बंद कर देते हैं और मंझला कोष्टक भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं कि 95/9 माइनस मंझला कोष्टक 14/3 प्लस 35/9 माइनस यहाँ पे
90 में से 42 को। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया गया है कि 10 से 5/9 माइनस मंझला कोष्टक 4 से 2/3 प्लस 3 से 8/9 माइनस छोटा कोष्टक 5/6 माइनस 7/18। छोटा कोष्टक से बंद कर दिया मंझला कोष्टक। देख लेते हैं। ये हमारा मिश्रित भिन्न में दिया गया। मिश्रित भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 का 9 में गुणा करेंगे और 5 को जोड़ देंगे तो ये हमारी साधारण भिन्न में बदल जाएगी। तो देखो 10 ने 90 और 5 95/9 माइनस मंझला कोष्टक लगा, मंझला कोष्टक लगा दीजिए। अब इसे देखो ये मिश्रित भिन्न में दिया गया, इसको अब साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/3 हो जाएगा। प्लस लगा तो प्लस आप भी लगा दीजिए। अब इसे देखो फिर हम वैसे बदल लेते हैं। तो 9 तिया 27, 27 और 8 35 हो जाएगा, 35/9 हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं कि ये हमारा तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 18 पंचे 90 और 6 सत्ते 42 और 18 छंगा 108 कर दिया है। तो देख लेते हैं अब हमें क्या करना है कि हम इसको 95/9 को वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस मंझला कोष्टक लगा देते हैं 14/3 प्लस 35, 35/9 कर लेते हैं माइनस। यहाँ पे अब हम देखो इसे घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा कि यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 गया 4 और बटे में कर दो 108। अब हम इसे क्या करते हैं कि अब हम इसे तोड़ लेते हैं। तो इसे छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग दे 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसे 3 से काट लेते हैं, 3 चौको 12 और 3 ने 27। तो हमारा कितना हो जाएगा 95/9 माइनस मंझला कोष्टक 14/3 प्लस 35/9। अब यहाँ पे माइनस 4/9 लिख लेते हैं। ठीक है, मंझला कोष्टक लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है कि 3, 9 और 9 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 9 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे तो हम इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 35 का तिर्यक गुणा करके, लेकिन हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 एकन 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 3 एकन 3, 3 एकन 3। तो हमारा एलसीएम आया 9। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9। 95/9 को ऐसे उतार देते हैं, मंझला कोष्टक लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 14 को 14 ही लिख लेते हैं, इंटू लगा दो। ये देखो जो हर में 3 दिया गया है, 3 का जब हम जो हमारा एलसीएम निकला उसमें भाग देंगे, जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 का जब हम 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस 35 लिख लो। 9 का जब 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, माइनस 4 लिख लो, इंटू लगा दीजिए। 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, मंझला कोष्टक से बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 95/9 मंझला कोष्टक 14 का 3 में गुणा कर लो, 14 तिया 42 प्लस 35 एकन 35 माइनस 4 हो जाएगा, मंझला कोष्टक लगा दीजिए, 9 लिख लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं कि 95/9 को हम 95/9 लिख लेते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। देखो 42 भी प्लस का है और 35 भी प्लस का है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 7 और 4 3 7 हो जाएगा। जब इसमें से 4 घटा देंगे तो 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 7 73 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो 73/9। देखिए अब इसके हर और हर जब बराबर होते हैं तो हम क्या 9 को 9 लिख लेंगे और 95 में से 73 को हम घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 7 गया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/9। अब इसको हम उसमें बदल देते हैं मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए ये हमारा रफली कार्य है। तो यहाँ पे हम 22 में 9 का भाग दे देते हैं। तो 9 का जब हम 22 में भाग देंगे तो 9 तिया कितनी बार जाएगा, 9 का 9 में जब 9 का 9 9 दून 18, 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 9 दून 18 करते हैं, तो इसे घटा देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेते हैं तो 12, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 गया 1।
तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि 9 का 2 में भाग देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9 दून 18, 2 बार भाग जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना 4। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 2 सही 4/9 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 9 का जब हम 2 में भाग देंगे तो 9 दून 18 हो जाएगा। यहाँ पे कट है, कुछ भी नहीं, 0 है, इसको घटा देंगे, 22 में से 18 जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा 4, तो हमारा 4 शेष 50। शेष को हम ऊपर लिखते हैं और भागफल को हम सही में लिखते हैं, सही में, और भाजक को हम हर में लिख देते हैं। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अब हम कल मिलते हैं, चैप्टर नंबर 7 को लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टडी विद जिज्ञासा को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए हम कल मिलते हैं। बाय बाय।